नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम क्या नाम है आपका? शमा सिंह है। मैम क्या कराया हुआ है आपने, मतलब क्या कर रहे हो अभी? मैम मैंने MBA किया हुआ है। इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद आप डेरे जैसी जगह पे, मतलब क्या मिलता है आपको, क्यों आते हो? मैं जब 6 इयर्स की थी तब से ही मैं डेरे आ रही हूँ और यहाँ पर वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। ये दर ही ऐसा है कि हमारे सद्गुरु ने हमें हमेशा सच पे चलना सिखाया है, हर चीज़ में अच्छी शिक्षा दी है। कभी किसी का गलत नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को मारना नहीं, किसी को तड़पाना नहीं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो अगर हम आज डेरे में नहीं होते तो शायद हमें भी ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। मैम आप कह रहे हो कि संत जी ने इतना कुछ सिखाया है, तो बीइंग अगर आप बताइए, आपको क्या लगता है डेरे में सेफ्टी है लड़कियों की? बिल्कुल सेफ्टी है। मैं जब 6 ईयर की थी मैं तब से सेवा में आती थी, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ। सबसे ज़्यादा सेफ्टी है ही डेरे में, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का एक रूल बना हुआ है। हमारे गुरुजी ने हर चीज़ की, गर्ल्स की अलग कैंटीन्स हैं, बॉयज़ की अलग हैं। गर्ल्स को बॉयज़ की तरफ नहीं जाना, बॉयज़ को गर्ल्स की तरफ नहीं आना। ये यहाँ दुनिया में कहीं नहीं देखा इस तरह से। कॉलेज सब अलग अलग हैं और गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ्टी है। ये जो र्यूमर उड़ाते हैं यहाँ पर, तो वो बहुत गलत है। हमारे गुरुजी तो वेश्याओं तक को उनको वहाँ से निकाल के उनकी शादियाँ करवा रहे हैं, तो वो कैसे किसी का गलत सोच सकते हैं? मैम मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया, क्या मानना है, क्या कहना चाहोगे? सब र्यूमर है, सब गलत है, सब वो एक राजनीति है, या कह लो हमारे गुरुजी को गलत साबित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि झूठ जो होता है वो चिढ़ता है हमेशा। और जैसे हमारे गुरुजी काफ़ी नशे छुड़ाते हैं, काफ़ी लोगों का माफिया, ड्रग्स, ये सारे जो होते हैं, तो ये चिढ़ते हैं कि हम सत्संग ना करें, हम सेवा ना करें, हम सच के मार्ग पे ना चलें। तो वो इस वजह से र्यूमर उड़ाते हैं और हमारे गुरुजी को गलत साबित करते हैं। मैम संत जी ने, आपने बोला कि वैश्याओं तक की शादी करवाई है, तो शादियां करता कौन था आखिर वैश्याओं से? हमारे सत्संग ही करते हैं, जैसे हम ही हैं। अगर हमने ये प्रण लिया, हमारे गुरुजी ने बोला है कि नहीं, अगर हमें उस राह पे चलना है, तो वो भी एक हमारी तरह ही लड़कियां हैं, उनको एक गलत तरीके से फंसाया गया है। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही हमारे सत्संगियों में से या हम लोगों में से ही निकल के आते हैं कि हम उनसे शादियाँ करें और वो भी फिर एक वैसे ही एक साधारण जीवन पास करें। मैम ये तो हुआ कि लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और क्या क्या काम करवाए हैं, मतलब कितने काम करवाते हैं संत जी? 135 वर्क हैं जो हमारे गुरुजी ने कराए हैं। और हमेशा ही वो यही कहते हैं कि हर किसी का भला करो, मानवता, सेवा करना, बस यही सिखाते हैं। लगता है आपको आज संत जी की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर हमारे संत जी ना होते तो इतना समाज में सुधार ही ना होता, और हमारे संत जी को छोड़ दिया जाए तो आज ये दुनिया एक स्वर्ग की तरह बन जाएगी। मैम क्या नुकसान हो रहे हैं उनके जाने से, आज संत जी नहीं है जब? बहुत नुकसान हो रहे हैं। हमारे गुरुजी नशा छुड़वाते थे, हर सत्संग पे लाखों लोग नशा छोड़ते थे। अब वो नहीं है, सत्संग नहीं हो रहे तो नशा नहीं छूट रहा ना। मैम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बारे में काफ़ी सुनने में आया था कि मतलब एक तरीके की फ़ोर्स है, बताएंगे आप उसके बारे में? ये ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स एक नॉर्मल फोर्स है, इसमें कुछ नहीं होता। एक गुरुजी ने हमारी एक ड्रेस बनाई है, उसको पहन के उस पर एस लिखा हुआ है, यानी शाह सतनाम जी, हमारे सीने पे उनका नाम होता है। तो वो हमें एक हिम्मत मिलती है उसे पहन के। और कहीं भी बाढ़ आई है, कहीं भी इतनी जगह पे हमारे गुरुजी के जहाँ आग लगती है, तो शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के सेवादार वहाँ जाते हैं, तो वो सक्सेस हुआ है। न्यूज़ वाले, मीडिया वाले कभी दिखाते नहीं हैं वेलफेयर फोर्स के वर्क, लेकिन ये एक नॉर्मल फोर्स है। कोई इसमें मारना पीटना ये नहीं सिखाया जाता, इसमें सेवा का काम सिखाया जाता है। मैम उसके बावजूद मतलब उनको कोई सैलरी दी जाती है क्या? क्योंकि जिस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं काफ़ी डेंजर है, तो कोई सैलरी वगैरह? मैम सैलरी वगैरह नहीं होती। सैलरी तो जो हमें मिलता है सेवा करके, वो कहीं भी दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, इवन आप कोई भी भक्ति कीजिए, आपको नहीं मिल सकता। लेकिन सेवा करने से जो हमें मिलता है, असंभव को संभव बना देते हैं। ऐसे ऐसे कर्म काटते हैं गुरुजी जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, वो भी हमें मिलता है। मैम कहा जाता, मतलब ऐसा सुनने में आया था मीडिया चैनलों के थ्रू कि वहाँ पर बॉडीज़ हैं ऐसे करके, मतलब नर कंकाल है, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम लोगों का प्रण होता है कि हमें अपनी बॉडी डोनेट करनी है, क्योंकि मरने के बाद
बाद बॉडी बेकार ही है, उसका कोई यूज़ नहीं। तो बेटर है कि वो बॉडी में से जो पार्ट्स हैं या बॉडी पे जो रिसर्च कर सकते हैं, यूथ लोग हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या जो साइंटिस्ट हैं, तो वो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए वो यूज़ हो, तो इसलिए हम सब उसको बॉडी डोनेट का फॉर्म भरते हैं। वो हमने भी कहाँ से आपको आइडिया आया कि मतलब इतने सारे यूजेस हैं तो हम सब ऐसे करके मिल के करें? हमारे गुरुजी सत्संग करते हैं, वो यही तो सिखाते हैं। हम बचपन से यही तो उनसे सुनते आए हैं। उन्होंने हमेशा हर सच का साथ दिया, सही राह पे चलाया। इवन वो चींटी मारने तक के लिए मना करते हैं, तो वो क्यों हमें ऐसा वो कहेंगे। मैम, ब्लड डोनेट काफ़ी मात्रा में होता है संत जी के यहाँ पर, तो क्या किया जाता है उस ब्लड का? उस ब्लड से जो सैनिक हैं या जो बीमार हैं, जिनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ब्लड दिया जाता है। हम भी ब्लड डोनेट करते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स हम ब्लड डोनेट करते हैं, और करना भी चाहिए। उससे हमारा नया खून बनता है और हमें भी बेनिफिट मिलता है, और जिनको ज़रूरत है उनको भी ब्लड मिल जाता है। मैम, मतलब बहुत सारे मिथ हैं जो कि संत जी ने दूर किए हुए हैं, लोग आप इसलिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो सुनने में ऐसा आया था कि ब्लड डोनेट ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं, ऐसा सुनने में आया था। क्या कहना चाहो? बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं मीन्स ऐसा नहीं। जब हम बॉडी डोनेट का हमने फॉर्म किया है, तो जैसे आइज़ है, अब हमें आइज़ डोनेट करनी, तो वो अगर आइज़ मरने के बाद तो वो फूकी जाएगी, जली जाएगी, वो वेस्ट है। अगर हमारी आइज़ किसी उसको मिल जाती है, उसको आइज़ से काम चलता है, तो फिर वो बेटर है ना। तो मैम उसको सेफली मतलब फॉर्म वगैरह पूरा फिल होके प्रोसेस, मतलब एक लीगल प्रोसेस होने के बाद ये सब होता है? यस मैम, बिल्कुल। तो मैम इतना मतलब फिर इतना गंद क्यों फैलाया गया आखिर? क्यों नहीं मतलब कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि मरने के बाद लोगों का बॉडी डोनेट हो और उसके बाद लोगों का भला हो, नशा बंद हो? कौन लोग हैं आखिर? आप समझ ही सकते हैं, जो चिढ़ते हैं कि नशा क्यों बंद किया जा रहा है, ड्रग्स माफिया हैं, राजनीति है, या जो चाहते हैं सच्चा सौदा ना चले, जो अपोजिट हैं, जो नहीं चाहते कि ये अच्छा काम हो या सच के मार्ग पे सब चले, वही चाहते हैं। वो उनको चिढ़ मचती है कि ये अच्छे काम क्यों हो रहे हैं, ये क्यों डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ रहा है, वही चाहते हैं कि ये सब ना हो। बस सिंपल है ये। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग करते हैं कि आप सच का साथ दें, आप देखें, और आप हमारे संत जी को, हमारे गुरु जी को, वो भगवान हैं, प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि लोग कहते हैं यहाँ वेल एजुकेटेड लोग नहीं आते, तो क्या कहना चाहोगे? ये गलत है। वेल एजुकेटेड क्यों नहीं आते? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। और डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम है, यहाँ गरीब भी, अमीर भी, बहुत तरह के लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल ऐसी संस्था नहीं है कि यहाँ पे केवल रिच लोग ही आ सकते हैं, पुअर नहीं आ सकते। यहाँ जिसको जैसा भी है, सब खुला दरबार है, कोई किसी से छिपा नहीं है, सभी लोग तरह के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का यही मानना है कि संत जी के यहाँ जो भी लोग आते हैं, वो ये नहीं है कि वेल एजुकेटेड ही आते हैं या रिच आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। मगर जो ध्यान में रखने योग्य बात ये है कि संत जी के जो यहाँ जो भी आते हैं, उनको मानवता के 135 मानवता भलाई के काम किए जाते हैं, और वो आज भी कार्यरत हैं संत जी के जाने के बावजूद। संत जी का समाज में आना बेहद जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत